सर, अब जब आपने बात एमएसपी की कर दी है कि एमएसपी की मांग है हमारी, आप लगातार इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाते रहे हैं। सन 2000 से। सन 2000 से। हाँ, पहला आंदोलन सन 2000 में था जी। तो सर, ये लड़ाई आपकी कहाँ से कहाँ तक पहुँची? अगर हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करें तो कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि लोगों की नज़र में तो यही रहता है कि एमएसपी की लड़ाई चल रही है, लेकिन ये लड़ाई 2000 से आज तक कहाँ पहुँची? और आप जब इसी में सर दूसरा सवाल ये है कि आप जब दिल्ली आए थे, दिल्ली में आप लोगों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था, उस वक्त आप सब नेता एक मंच पर थे, और ऐसा क्या हुआ कि वो एमएसपी की लड़ाई वहाँ से सरेंडर हो गई? पहली चीज़, एमएसपी की लड़ाई पूरे देश की नहीं थी। सन 2000 में जब मैं विधायक था पीलीभीत से, उसके बाद में जब वहाँ था, सन 2000 में धान की लड़ाई वहाँ चालू हुई थी और एमएसपी का आंदोलन हुआ था। वो 7 दिन इतना बड़ा आंदोलन था कि 250 किलोमीटर के अंदर ना बसें जा पाई थी, ना ट्रेन जा पाई थी, सब कुछ रोक दिया। रेल की पटरी तक उखाड़ दी गई थी। पटरी तो नहीं उखाड़ी गई थी, रेल रोक दी गई थी। जी। पटरी उखाड़ना हमारे काम नहीं करते। हाँ, क्योंकि उस वक्त के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया, उन्होंने इस तरह से किया, वीएम सिंह के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ी रेल की पटरियाँ। नहीं, वो अब उन्होंने कह दिया होगा। जी। मैंने तो रेल खुद जाके चालू कराई थी, वो तो अलग बात है। उसमें भी आप देखोगे मेरे पास फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, सब पड़ी हैं वो तो, क्योंकि उस समय की न्यूज़ चैनल तो थे नहीं। बिल्कुल। एक दूरदर्शन था उस समय 2000 में, तो जी न्यूज़ चालू हुआ था, पर उनका कॉरेस्पॉन्डेंट आया था, कितना निकाला नहीं निकाला मालूम नहीं, अभी तक आर्काइव में होगा। एक बड़ा आंदोलन था वो, बहुत बड़ा, ये इस आंदोलन से बड़ा आंदोलन था वो। और उसमें जो है हमारा केवल यही मांग थी कि एमएसपी के ऊपर खरीद करो। राम प्रकाश गुप्ता थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो बार बार भेजते थे नहीं, खाली करो खाली करो खाली करो। हमने कहा नहीं, ये हमारा हक है, हम लेंगे। अटल जी की यहाँ सरकार थी, वहाँ पर राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी। फिर अटल जी ने राम प्रकाश गुप्ता को यहाँ बुलाया। राजनाथ सिंह जो उस समय ना एमएलए थे ना एमपी थे, कभी कुछ नहीं थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया और भेजा। और राजनाथ सिंह जी ने कहा हम खरीद करेंगे, तो हमारा आंदोलन ख़त्म हुआ उस समय। ये 20 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का था, ये सन 2000 में। इससे बड़ा आंदोलन शायद हमने ज़िंदगी में नहीं हुआ, इससे सफल आंदोलन कोई नहीं हुआ। तो मतलब ये बहुत से लोगों को नहीं। सर, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। मैं इसका मतलब ये है कि एमएसपी का एक बड़ा आंदोलन पीलीभीत के अंदर जो आपके नेतृत्व में हुआ, वो उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिला दी। जैसे अन्ना बोलते हैं जी, मैंने मुख्यमंत्री का टिकट, उसका विकेट ले लिया, कहने को कह सकते हो। बिल्कुल। पर उससे काम नहीं चलता। काम चलता है कि अगर लगातार चलते हो। मुख्यमंत्री बदलने के बाद इन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद फिर से कांटे हटा लिए। पहले लगाए, आंदोलन खत्म हुआ, कांटे उठा लिए। फिर हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। उसके कारण 2022 तक चलता रहा खरीद। 22 में कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई ये काम हमारा नहीं है खरीद कराना हर साल। अब या तो कानून बदलाओ या कुछ भी करो, जो करना करो। तभी हम कानून पे लग गए फिर उसके बाद में कि कानून बनाओ। और जहाँ सवाल उठता है दिल्ली का, आपने कहा दिल्ली में हम लोग जब आए, तो क्योंकि मेरा ये इतिहास था एमएसपी का, तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में जहाँ 250 संगठन थे उस समय, हमने सबसे कहा कि भी देखो ऐसा है, ये 3 जो कानून आए ना, जो काले कानून कहते हैं, अगर एमएसपी का कानून आ जाएगा तो एपीएमसी रहे या नहीं रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इससे कम कोई खरीदेगा नहीं, नहीं तो जेल जाएगा। कोई मंडी हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव के अंदर आपको एग्रीमेंट हो या नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। एसडीएम आपका करे नहीं करे, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आप तो सीधा है कि इससे कम कोई खरीद नहीं सकता, कोई खरीदेगा जेल जाएगा। तो सीधी बात है, हम डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, सरकारी रेट से कम नहीं ले सकते हम। बताओ कोई ले सकता है? तो नहीं ले सकता ना। तो आज वही हमारा कहना था कि नहीं यार, ये पागलपन मत करो। तो हमने पहली वार्ता जो हमारी हुई 30 सितंबर 2000 को, जब मैंने ऐलान किया था क्रांति दिवस के दिन 9 अगस्त 2000 को कि हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली चलो, 25-26 नवंबर 2000 में,
इसी मुद्दे को लेकर, काले कानून को लेकर, 3 काले कानून को लेकर। तो उस समय जो है हमने कहते थे हम दिल्ली आएंगे, और उस समय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के अंदर 250 संगठन थे। कुछ ऐसे संगठन थे जो साथ आना चाहते थे, हमने मना कर दिया। फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रपोजल आया कि पहले बात तो कर लो। बिल्कुल करेंगे। बोले किससे बात करना चाहोगे? हमने कहा प्रधानमंत्री से, इससे कम कोई एक्शन ले नहीं सकता। बोले अगर हम कहें एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, तो हमने कहा नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे, रिकॉर्ड पे है, हमने मना कर दिया था। फिर बोले किससे? मैं कहा या तो प्रधानमंत्री। बोले प्रधानमंत्री केवल 5 मिनट मिलेंगे। मैं कहते देखो प्रधानमंत्री बहुत बड़े होते हैं, 5 मिनट में क्या हम बात अपनी समझा पाएंगे? और उनकी पद की गरिमा है, अगर उन्होंने हाथ लगा के बोला चलो उठा लो तुम लोग, तो उठाना पड़ेगा। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गरिमा है। हमने कहा नहीं, हम उनसे नहीं मिलेंगे। फिर जब आपको समझ देखा ना, बोले फिर किससे मिलना चाहोगे? अमित शाह से। अमित शाह उस समय मेदांता में थे, अस्पताल में थे, सितंबर में बीमार थे 2000 के अंदर। तो ये तय हुआ कि नहीं, राजनाथ सिंह उनके बाहर देख रहे हैं, तो राजनाथ सिंह से मिलोगे? मैं बिल्कुल मिलेंगे, वो तो एमएसपी की पैदाइश है, उनसे क्यों नहीं मिलेंगे हम? तो राजनाथ सिंह जी के यहाँ से फ़ोन आया कि राजनाथ सिंह जी पूछ रहे हैं कि हम इनको बुला लें क्या, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, तोमर जी को। हमने कहा जिसको चाहे बुला लें, हमारे 5 लोग होंगे, हमारी टीम में 5 लोग होंगे। तो हम 5 लोग गए, उनसे वार्ता की। उनको हमने एमएसपी गारंटी के ऊपर जो बिल बना था, जो पेश किया था प्राइवेट मेंबर बिल, वो भी दिया, और उनसे कहा, उनको बताया। बहुत चीज़ें हुई उसमें, कुछ अजीब सी भी लगी कि उस समय तोमर साहब को बहुत ही ख़राब लगा। हमने उनसे कहा, हमने कहा आप जो टीवी पे बोलते रहते हैं ना कि ये बिल आने के बाद किसान की फसल ख़राब होने पे किसान मरेगा नहीं, बताओ कहाँ लिखा है? 1 घंटा क्या 5 घंटे बैठने को तैयार है, दिखाई नहीं पाए। राजनाथ सिंह जी ने भी उस समय उनसे कहा बताइए तो सही। मैं कहता जब लिखा हो तो बताएंगे, किसी और ने बनाया और इन्हें पेश कर दिया, ये कैसे बनाएंगे? तो ये हुआ। उसके बाद में जब उनको लगा ये काम नहीं चलेगा, तो मुझे कोरोना हो गया। उसके बाद में राजू शेट्टी को भी कोरोना हो गया। उसके बाद में लोगों ने क्या किया कि आपको मालूम है बाकी हिस्ट्री है, पहले कुछ लोगों को बुलाया और फिर कहा कि नहीं, जो लोग वहाँ बैठेंगे, कौन सा मैदान था वो, किंग्सवे कैंप के पास तो मैदान था, बुराड़ी मैदान, जो वहाँ बैठेंगे उनसे बात करेंगे। तो हम तो हमेशा ये होता भी वार्ता करके अपना ख़त्म करो बात, यहाँ नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, क्या फ़ायदा, पहले इनसे बात करो। हम लोग बुराड़ी गए, हमको नहीं बुलाया किसी को। फिर हमने 3 तारीख में कहा, 3 दिसंबर को वहाँ किया। हमने कहा यार ये क्या तमाशा बना रखा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि जो बुराड़ी जाएंगे उनसे बात करेंगे। और आज के हालात ये हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो जो आगे पीछे घूम रहे हैं, हमको ही बुलाओ। भाई आपको असल चीज़ तो बता पाएँ कि क्या है क्या नहीं है। और मैंने बार बार कहा, हर चैनल पे कहा, हर जगह कहा, अगर मोदी जी को कभी सपना आ जाएगा कि मेरी सरकार जा रही है और मुझे वापस लेना है, कभी उन्होंने वापस 3 ले लिए ये कानून, तो हमें क्या मिलेगा? जिन लोगों ने शहादत दी है, अब 750 बोलते हैं, 735 बोलते हैं, 1 हो या 700 हो, जो अपनी जान दे रहा है या जो आंदोलन के लिए आ रहा है, उसको क्या मिलेगा अगर वापस ले लेंगे? तो वही हुआ। अगर एमएसपी की गारंटी होती तो आज सब आराम होता। उस समय जब हमने ये सब कहा तो सरकार ने राकेश टिकैत को, बाकी लोगों को अंदर डाल दिया, जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है वीएम सिंह के साथ हमारा लेन देन नहीं है। तो हमारे लोगों में फाड़ पड़ गई। उस समय तो तकरीबन मैं कहता हूँ 250 में से 230 लोग एक साइड हो गए थे हमारे खिलाफ। आज 250 से ज़्यादा साथ हो गए हैं एमएसपी गारंटी पे। उनके पास मुझसे 10-15 बचे होंगे संगठन, अगर बचे हैं तो। एसकेएम के पास, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पास।